दोस्तों, ज्ञान देना सबसे आसान काम है, लेकिन वो ज्ञान रियल में वर्थ इट है, उसकी कोई वैल्यू है या नहीं, वो अगर समझना है तो खुद पे अप्लाई करके देख लो। बेस्ट तरीका यही है, या फिर जिनकी आपको फ़िक्र है उन पे अप्लाई करके देख लो। तो मेरे गाइडेंस जो मैंने आपको लगातार बताया कि एआई में ऑप्शनल की कैसे हेल्प लेनी है, प्रॉम्प्ट यूज़ करो, ट्रैश मत करो, ये सारे वीडियो, या फिर अलग-अलग ऑप्शन 75 डेज़ में कैसे करने हैं। ये सब ज्ञान मेरे लिए एक अननोन या डिफ़िकल्ट ऑप्शनल पे काम करेगा या नहीं। जियोलॉजी मेरे लिए डिपार्टमेंट के लिए काम करते हुए एक काम का सब्जेक्ट था। ज्योग्राफी यूपीएससी की प्रिपरेशन में लिया था। एंथ्रो सोशियो मैंने वैसे बहुत पढ़े हुए, एंड हिंदी लिटरेचर में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, तो ये मेरे नॉन सब्जेक्ट हैं। लेकिन फिलॉसफी मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट एंड मोस्ट अननोन। तो इस पूरे ज्ञान को मैंने अप्लाई करना चाहा एक अननोन ऑप्शनल पे, फिलॉसफी पे, या फिर अगर मुझे वैल्यू एडिशन करना होता तो पीएसआईआर ऑप्शनल में मैंने एक आपको क्वेश्चंस की कहानी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि कैसे बाकी ऑप्शनल से आप अपने खुद के ऑप्शनल में वैल्यू एडिशन कर सकते हो। पीएसआईआर में वैल्यू एडिशन के लिए फिलॉसफी कैसे काम कर जाएगा उसकी हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे दूसरे सेकंड स्टेप में यूपीएससी क्या देता है हमें, सिलेबस और पीवाईक्यू ईयर वाइज होते हैं हमें, लेकिन वो टॉपिक वाइज क्यों करने चाहिए। फिर सिलेबस के वन लाइनर, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग का क्या रोल है आंसर राइटिंग में, और एआई का लिमिटेड यूज़ हम करेंगे ताकि हमारा खुद का दिमाग आर्टिफिशियल ना हो जाए और एग्जाम में फिर हम टन गोपाल बने बैठे रहें। इन सब चीज़ों का यूज़ करके, स्पेशली ये और जो यूपीएससी ने हमें ये ईयर वाइज दिए, इनका यूज़ करके हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को अरेंज करना चाहेंगे एक अननोन ऑप्शन में, फिलॉसफी में, जो मुझे लिटरली कुछ नहीं आता है। फिर सिलेबस हमें एक टर्म में लिखा होता है, जैसे पॉलिटी में एक टर्म लिखी है, जीएस में एक टर्म लिखी है, पीएसआईआर में प्लेटो लिखा हुआ है, ठीक है। फिलॉसफी में आइडियाज़ लिखा हुआ है, क्या करूँ उसका मैं। प्लेटो सिलेबस में आइडियाज़ लिखा है, फॉर्म एंड मैटर लिखा है, तो उसका कुछ भी यूज़ नहीं है, वो सिर्फ एक टर्म है। रियल में हमें पीवाईक्यूज़ देखने चाहिए मिनिमम। मैं आपको ये कहता हूँ कि लगभग 15 साल के तो देख ही लो, अगर टाइम है देन गो फॉर 45 ईयर्स। तो पीवाईक्यू से रियल डेप्थ पता चलेगी, और इन सब का यूज़ करके आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसे हम कहते हैं राइट ऑप्शनल राइट। स्वागत है सिनॉप्सिस आइज में, मेरा नाम है कृष्णा। शुरू करते हैं फिलॉसफी ऑप्शनल की कहानी। 2021 में फिलॉसफी के पीवाईक्यू अरेंज करने का काम मेरे पास आया था, लेकिन मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मुझे कुछ भी नहीं आता। सिलेबस अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है फिलॉसफी का, ये है, क्या करूँ इसका मैं। प्लेटो एंड एरिस्टोटल, आइडिया, सब्सटेंस, ये सब लिखा हुआ है, क्या करें। बहुत सारी टर्म्स, ये सब नाम पढ़ने नहीं आते मुझे, ठीक है। आते भी हैं तो एम्पिरिसिज्म जस्ट मीनिंग पता है, सुना हुआ है, क्यों, क्योंकि लॉग या ह्यूम ये हम कहीं कहीं पढ़ लेते हैं। थ्योरी ऑफ नॉलेज, एपिस्टेमोलॉजी थोड़ा बहुत पता है, बट इन सब का कुछ नहीं कर सकते। मुझे ना आइडियाज़ पता है होता क्या है, ना तो इसकी मीनिंग पता है, ना मुझे ये पता है पढ़ना कहाँ से है। फिर भी शौक चढ़ा है कि फिलॉसफी के क्वेश्चंस हम अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस लेकर आएंगे, राइट। तो कैसे करेंगे। दूसरी चीज़, पीएसआईआर में किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा कि प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स पूछ रहा है, ये हम कहाँ से करें। या फिर एरिस्टोटल क्रिटिक ऑफ प्लेटो आइडियलिज्म, ये कहाँ से करें। या फिर ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रियलिटी इज़ अ शैडो ऑफ आइडियाज़, ये कहाँ से करें। ये तीनों क्वेश्चन आप देखोगे फिलॉसफी ऑप्शन से लिए हुए, कैसे देखते हैं, राइट। अब यूपीएससी हमें क्या करता है, सिलेबस देता है और पीवाईक्यूज देता है ईयर वाइज। अब मान लो मुझे आइडियाज़ पढ़ना है, आइडियाज़ टॉपिक ऑफ प्लेटो, ठीक है। तो आइडियाज़ के बारे में एक तो मैं बहुत सारी हेडिंग पढ़ूंगा, आइडिया की मीनिंग क्या होती है, इसका बैकग्राउंड क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ इमर्ज हुई, बैकग्राउंड या फिर इवोल्यूशन, ये हेडिंग हमें देखनी चाहिए। फिर अगर इसके पीछे कुछ एजम्पशंस हैं, इस थ्योरी के कुछ बेसिक टेनेंट्स हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद सीधे थ्योरी या फिर कोर फिलॉसफी क्या होती है आइडियाज़ की, हम उस पर जाएंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ जो लोगों को यूज़ नहीं करनी होती है कि मेरिट्स, डीमेरिट्स, एप्लीकेबिलिटी, इवेल्युएशन, कंक्लूजन। एप्लीकेबिलिटी में आप 3 पार्ट करोगे, एप्लीकेबिलिटी इन इंडिया, एप्लीकेबिलिटी इन वर्ल्ड। अब बोलो कहाँ बचा, मंगल ग्रह पे करते हैं, नो, नो एप्लीकेबिलिटी, जहाँ कोई एप्लीकेबल चीज़ नहीं है। इतनी डायमेंशंस में हमें कंटेंट पढ़ लेना है। लेकिन क्या क्या पढ़ लें, पीएसआईआर में हम ये सब पढ़ लेंगे, फिर भी प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स तो नहीं पढ़ लेंगे ना, या रियलिटी और शैडो वाला क्वेश्चन तो नहीं कर लेंगे। तो उसके लिए हम जाते हैं डेप्थ ऑफ सिलेबस, रियल डेप्थ ऑफ सिलेबस, पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज मैं क्या करना चाहूँगा, जो ईयर वाइज दिए हैं उनको लाना चाहूँगा टॉपिक वाइज। आइडियाज़ के पीवाईक्यूज मैं कैसे ढूंढूं, मुझे आइडियाज़ की मीनिंग ही नहीं पता। जब मैंने ये क्वेश्चन अरेंज किए पहली बार, तो यहाँ तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स लिखा है, ठीक है। फिर एलेगरी ऑफ केव तो सिलेबस में कहीं है ही नहीं। आइडियाज़ आर टाइमलेस, यहाँ प्लेटो लिखा है, ये मैं इस टॉपिक में डाल दूंगा, कोई भी डाल देगा,
ठीक है, लेकिन थ्योरी ऑफ फॉर्म कहाँ डालें? सिलेबस अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, मैं आपको ये असाइनमेंट दे दूं तो आप तो इसमें डाल दोगे फॉर्म एंड मैटर, क्योंकि प्लेटो एंड एरिस्टोटल टॉपिक में यही टॉपिक है, मैंने भी पहले यही किया। लेकिन हमें उसके लिए क्या करना होता है? एआई भैया की हेल्प लेनी होती है या फिर गूगल की हेल्प लेनी होती है, नॉट इवन ओनली एआई। हम एआई की लिमिटेशंस भी समझेंगे। पिछले वीडियो में हमने समझा था हेयर इज एंथ्रो ऑप्शनल सिलेबस फॉर यूपीएससी फॉर 1 यूनिट। बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में ना जाके बहुत सिंपल जो मेरे माइंड में है, मुझे अपना इंटेंट बताना है क्लियरली एआई को। गिव मी शॉर्ट मीनिंग ऑफ ईच टर्म विद प्रोमिनेंट थिंकर। मुझे एक टेबल में रिस्पॉन्स दो जिसमें कॉलम होनी चाहिए टॉपिक थिंकर मीनिंग एग्जाम्पल, टॉपिक थिंकर मीनिंग एग्जाम्पल। ये हो गया। अब मैंने क्या किया, ये सिलेबस यहां से ये कॉपी किया ये वाला पार्ट और एआई को दे दिया कि मुझे सेम काम इसके लिए भी करके दे दो। जस्ट ये डाला मैंने डू द सेम, क्योंकि चैट सेम चल रही है तो मैं बस यही कहूँगा डू द सेम, अपने आप समझ के सिमिलर काम करके दे देगा। अब यहाँ देखते ही मेरे होश उड़ गए कि फॉर्म्स तो कुछ और है, फॉर्म एंड मैटर अलग है। अब प्रॉब्लम ये आइडिया फॉर्म यहाँ भी है, फॉर्म यहाँ है, मैटर यहाँ है। इसके लिए मैंने क्या किया, एक बार नेट पे भी सर्च कर लिया, इमेजेस सर्च कर लिए, कुछ डायग्राम सर्च कर लिए और इन जनरल सर्च कर लिया। इसी वे में देखना होता है, राइट? ठीक है। अब मैंने आइडियाज टर्म की मीनिंग समझने की कोशिश की। आपको भी ये करना चाहिए। सिलेबस वन लाइनर होता क्या है? सबसे पहले कोई पूछे कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ आइडियाज होती क्या है, तो प्लेटो इस थ्योरी ऑफ आइडिया में क्या कहता है, यहां से हो सकता है आपको ना समझ में आए। इन लिख दिया है, जो क्रक्स है वो लिख दिया, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। ये कह रहा है इटर्नल अनचेंजिंग एंड परफेक्ट रियलिटीज दैट पर्टिकुलर थिंग्स इन फिजिकल वर्ल्ड इम्परफेक्टली इमिटेट। अब ये तो नहीं समझ में आया, ठीक है। अब अगर मैं कहूं डू द सेम मीनिंग इन सिंपल टर्म्स कह देता हूं मैं, तो भी शायद मुझे समझ ना आए। ट्रू रियलिटी इज मेड अप ऑफ परफेक्ट एटर्नल आइडियाज फॉर्म्स, थोड़ा बेटर समझ में आ रहा है, बट ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, मैं गूगल पे गया, गूगल भी एआई ओवरव्यू दे रहा है, अदरवाइज मैं विकीपीडिया पे जाऊंगा, ठीक है। तो यहां से थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म ये कहती है कि एवरीडे फिजिकल वर्ल्ड इज नॉट ट्रूली रियल, इंस्टेड इट इज अ इम्परफेक्ट कॉपी, राइट? ठीक है। रियल एटर्नल एंड परफेक्ट ट्रूथ आर कॉल्ड फॉर्म्स और आइडियाज। तो मुझे समझ में आया कि यार ये आइडिया जो सिलेबस में लिखा है वो तो फॉर्म है और प्लेटो का फॉर्म है, एंड ये एक सेपरेट इनविजिबल रील में काम करता है। मतलब मुझे ब्रॉडली ये समझ में आया जो यहाँ लिखा हुआ है, दो तरह के रील में, एक हमारा रील ऑफ फॉर्म्स है जो कि चेंज नहीं होता, एब्स्ट्रैक्ट अनचेंजिंग, जो चेंज ही नहीं होता। दूसरा फिजिकल वर्ल्ड, ये रियलिटी है, ये आइडियल है। मुझे दो चीज़ें समझ में आई कि प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या कहती है कि एक आइडियलिज्म है और एक रियलिज्म है, इन दोनों चीज़ों के बीच में डुअलिज्म बताती है बेसिकली कि दो चीज़ें हैं कि ये हो सकता है। अब और क्लैरिटी के लिए मैं क्या करूँगा, इमेजेस पे जाऊँगा, गूगल इमेजेस, एंड जो मुझे थोड़े से, ये इमेजेस तो किसी काम की नहीं, ये सब किसी काम की नहीं, इससे भी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इम्परफेक्ट कैट, यहाँ से कुछ शायद समझ आ जाए। प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स अभी मैंने कुछ पढ़ा, उससे मैं रिलेट करता हूँ। प्लेटो ने क्या कहा था, एक आइडियल चीज़ है, एक रियल चीज़ है। ये क्या कह रहा है, द गुड हाईएस्ट फॉर्म, हाईएस्ट फॉर्म है, फिर हायर फॉर्म है, कॉन्सेप्ट आइडियल्स है यहाँ पर, बेसिकली ये इनका आइडियाज चल रहा है यहाँ पे। उसके नीचे लोअर फॉर्म है फिनोमिना, फिर पर्टिकुलर चीज़ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा समझ नहीं आया, बट अभी के लिए माइंड में रखते हैं कि ठीक है, ऊपर हाईएस्ट फॉर्म आती है, आइडियाज आते हैं, नीचे पर्टिकुलर फॉर्म आती है। देखेंगे कहीं क्वेश्चन देख के कुछ समझ आए तो। देन यहाँ भी दिख रहा है फॉर्म ऑफ द गुड, फॉर्म, पर्टिकुलर एंड वर्ड ऑफ बिकमिंग। केव टर्म दिख गई मुझे, केव पे क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। अब जब हम केव वाला पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा ये एग्जैक्टली एलेग्री ऑफ केव्स है, ठीक है। तो मैंने ये नोट कर लिया, एक ये डायग्राम बना लिया। फिलहाल डे 1 जो मैं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा काम क्या है, स्टार्टिंग ऑप्शनल प्रिपरेशन एज अ बिगिनर। यहाँ कुछ है, वास्तु गुरुजी, प्लेटो थ्योरी फॉर्म, गुड इविल, यहाँ पे बीइंग नॉन बीइंग, ये सब कुछ कह रहे हैं, मेरी समझ में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है, ठीक है मुझे, बट ये समझ में आ गया था इतना, मैं ये नोट करके रखता हूँ कि प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स ये कहती है रियलिटी और आइडियलिज्म दोनों के बीच का डिफरेंस बताती है। मेरे लिए डे 1 शुरू करने के लिए, ऑप्शनल की प्रिपरेशन के लिए इतना एनफ है, जो कि मुझे उसके PYQs एटलीस्ट टॉपिक वाइज अरेंज करने में हेल्प कर देगा। मुझे रिसर्च का काम करना है क्योंकि मेरा रिसर्च बैकग्राउंड है, आपको ये चीज़ मिल जाएगी, आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, तरीका बता दूंगा कैसे मिलेगा, ठीक है। अब मैं एक बार वापस अगर इसकी मीनिंग समझने की कोशिश करूं चैट जीपीटी की, तो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि ट्रू रियलिटी इज मेड अप ऑफ परफेक्ट एटर्नल आइडियाज फॉर्म। इनफैक्ट जब भी आपका
बिल्कुल ही बिगनर हो ना तो ये करो, डू द सेम, बट सिंपल टर्म में बोलो। बोलो कि मुझे 10वीं क्लास के बच्चे की तरह समझाओ, बाकी सब छोड़ो, यूपीएससी वगैरह गया तेल लेने, मुझे स्कूल बच्चे की तरह समझाओ, स्कूल के बच्चे की तरह समझाओ, ठीक है। प्लेटो का आइडियाज़ क्या है, एक वो है, ले देखिए यही कॉन्सेप्ट है, यही मुझे हर जगह नज़र आ रहा है। एक ट्रू रियलिटी है जो परफेक्ट है, एटर्नल फॉर्म या आइडियाज़ है, आइडिया इक्वल टू सुप्रीम ट्रूथ। दूसरा चीज़ है जो हम फिजिकल वर्ल्ड में देखते हैं, वो इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ दीज फॉर्म्स। जैसे बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं बट दे आर इम्परफेक्ट कॉपी ऑफ द फॉर्म ऑफ ब्यूटी, ठीक है, अभी के लिए यहाँ रखते हैं। एरिस्टोटल में अगर हम पढ़ते हैं तो ये क्या कहते हैं, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया प्लेटो की सेपरेट फॉर्म। ये कहते हैं फॉर्म एग्जिस्ट विद इन एक्चुअल थिंग नॉट अ सेपरेट वर्ल्ड। अच्छा, जो प्लेटो ने यहाँ कहा था, प्लेटो ने यहाँ कहा था कि सेपरेट इनविजिबल रील्म है ये, अरिस्टोटल ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, फालतू में ज्ञान मत झाड़ो। जैसे ये क्या कह रहा है, द फॉर्म ऑफ हॉर्स एग्जिस्ट इन द हॉर्स इट सेल्फ नॉट इन सेपरेट वर्ल्ड ऑफ फॉर्म। घोड़ा है तो घोड़े का फॉर्म गधा हो सकता है, खच्चर हो सकता है, ठीक है, काला घोड़ा हो सकता है, सफ़ेद घोड़ा हो सकता है, पीला हरा गुलाबी बैंगनी घोड़ा ऐसा हो सकता है, लेकिन होगा घोड़ा, जो भी फॉर्म है घोड़े की वो घोड़े में ही होगी। बेसिकली एरिस्टोटल ने ये जो डुअलिज्म था ना वो सब खत्म कर दिया। फिर ये फॉर्म एंड मैटर भी ले आए थे अपना बाद में। अब मैं हूँ यहाँ पर, और PYQs कैसे अरेंज किए वो मैं थोड़ा आपको बताया। तो मैंने सिलेबस के वन लाइनर की बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, AI को यूज़ कर लिया, एक डायग्राम भी बना लिया जो कि हमारी आंसर राइटिंग में शायद काम आ जाए, देखेंगे। और टॉपिक वाइज कैसे स्टडी करना है PYQs को, उस पर चलते हैं। टॉपिक वाइज स्टडी करने के लिए टॉपिक वाइज लाने पड़ेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल अननोन ऑप्शनल है। मेरी प्रॉब्लम ये है, मार्केट से जब मैं ये फिलॉसफी ऑप्शनल की जो अरेंज्ड बुक लेके आया तो मुझे उसमें भरोसा नहीं हुआ, पता नहीं डिसबिलीव है या फिर रिसर्च एक बाय डिफ़ॉल्ट है कि करना है, खुद करके देखना है, जो भी हो, ठीक है, ठीक है, खुद करके देखते हैं। अब हम आइडियाज़ के क्वेश्चन 2009 से लेके 2025 तक के सारे क्वेश्चन एक जगह मैंने रख लिए, अब एक एक करके देखते हैं। तो मुझे एक चीज़ ध्यान रखनी, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स यहाँ नहीं अरेंज कर देना है जो कि मैंने पहले कर दिया था। यहाँ ये आ सकता है प्लेटो एंड एरिस्टोटल के फॉर्म के कॉन्सेप्ट में क्या डिफरेंस है, फॉर्म एंड मैटर यहाँ आ गया, फॉर्म एंड मैटर आ गया, डिस्कस डज प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म एक्सप्लेन चेंज इन दिस, ये भी इनफैक्ट ऊपर ही आना था, राइट, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछे हैं। मुझे आइडियाज़ के बारे में सिर्फ एक चीज़ पता, आइडिया मतलब जो हमारा एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसको हम एस्पायर करते हैं, दूसरा हमारा रियलिटी। ले दे के ब्रॉडली हमारे पास दो टॉपिक हैं, आइडियल रियल, ठीक है। क्वेश्चंस देखते हैं। आइडियाज़, एक क्वेश्चन ये पूछा, आइडियाज़ आर टाइमलेस एंड स्पेसलेस, यही डेफिनेशन थी। आइडिया मतलब कि ये तो है, जो होता है सच है, ये कभी चेंज ही नहीं होता, सुप्रीम ट्रूथ है, ठीक। तो ये क्वेश्चन इसी पे पूछा है, इसी हेडिंग में डाल दूंगा मैं। अब प्लेटो अपनी थ्योरी ऑफ फॉर्म को यूज़ कैसे यूज़ करते, ये आएगा तो इसी में ही, लेकिन कहाँ यूज़ करना है, इन्होंने क्या बोला, एपिस्टेमोलॉजी एंड मेटाफिजिक्स। एपिस्टेमोलॉजी इतना मुझे पता है, थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है, एंड मेटाफिजिक्स काइंड ऑफ थ्योरी ऑफ रियलिटी। यहाँ भी वही चीज़ हो गई, थ्योरी ऑफ नॉलेज मतलब आइडियल और रियल, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन बेसिकली ले दे के डेफिनेशन ही पूछी है। देन अगला क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है ना, उसी टाइप का, देयर इज अ रेड चेयर, एक लाल कुर्सी है, हाउ वुड प्लेटो एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। अब मुझे समझ में आ रहा है, चेयर दिख रही है, रेड चेयर है, कुछ तो है, चेयर रेड है तो कुछ और कलर भी होगा, कुछ ना कुछ तो आइडिया आपके माइंड में आएगा। फिर प्लेटो एलेगरी ऑफ केव को कैसे लेकर आते, केव का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि यहाँ पे क्यों डाला है। अभी पहले बाकी क्वेश्चन देखते हैं। केव का क्वेश्चन एक यहाँ है और एक यहाँ है, प्लेटो एनालॉजी ऑफ केव, ठीक है। ये मैंने इसलिए डाला क्योंकि PSR में रिद्धि मैम ने ये करके दिया था, उन्होंने बोला कि रियलिटी शेडो ऑफ आइडियाज़ ये प्लेटो का एलेगरी ऑफ केव से आता है और वो आइडियाज सेम कॉन्सेप्ट, इसलिए डाल दिया था, ठीक है। दूसरों से सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन ये क्या कह रहा है, इज द रिलेशन बिटवीन आइडिया एंड वर्ल्ड डिस्कस बाई प्लेटो लॉजिकली कंसिस्टेंट, आइडिया वर्ल्ड रियल, अगेन वही चीज़ पूछ रहा है, यहाँ सारी कहानी वही है। अभी तक मुझे ऐसे ही क्वेश्चन दिखे, आइडिया देन रियल वर्ल्ड, आइडिया वर्ल्ड देन एपिस्टेमोलॉजी वाला दिखा, देन यहाँ भी वैसे दिख रहा है। इन व्हाट सेंस आइडियाज भी बोथ इमिनेंट एंड ट्रांसेंडेंट। बेसिकली इसकी मीनिंग जब मैंने नेट पे सर्च की, जब बोलना ही नहीं आ रहा तो मीनिंग तो नहीं पता होगी, तो इसका मतलब है पर्टिकुलर, इसका मतलब है आइडियल, राइट। तो पर्टिकुलर इसी में आया था ना,
कि जो रियलिटी है वो पर्टिकुलर होती है। अब पर्टिकुलर से मुझे दिख रहा है रेड चेयर एक पर्टिकुलर चीज़ पे चला गया। अभी तक मैं आंसर राइटिंग में नहीं हूँ, जस्ट पीवाई को एनालाइज कर रहा हूँ एक नए ऑप्शनल के। डिस्कस दिस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लेटो थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल्स एंड पर्टिकुलर्स। हो सकता है इनकी नई थ्योरी हो, लेकिन ले दे के है तो यही कहानी कि एक चीज़ यूनिवर्सल है जो टाइमलेस एंड स्पेसलेस है, दूसरी पर्टिकुलर है। फिर इन्होंने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, एक्सप्लेन प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स, 2015 में पूछा था। फिर एसेंशियलिज्म जो इनकी यूनिट 3 में हमें दिखा था। डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉलेज एंड बिलीफ, अगेन यूनिवर्सल इज नॉलेज, बिलीफ इज पर्टिकुलर। ये दो टर्म भी यही है, यहाँ पे कहाँ गई, यहाँ पर। एंड आइडिया एंड वर्ल्ड भी यही है, ये भी यही है। ठीक है, बेसिकली कहानी दो ही चीज़ों पे चल रही है, एक आइडिया या फॉर्म और दूसरा रियल। प्लेटो की ऑन्टोलॉजिकल थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या होती है? ऑन्टोलॉजी का मीनिंग मैंने नेट पे सर्च किया था, नहीं आता, अगेन आप भी नेट पे सर्च करो ऑन्टोलॉजी मीनिंग इन हिंदी। मैं तो ये सर्च करता हूँ, तो मुझे जो ब्रॉडली समझ में आया एग्जिस्टेंस बीइंग की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये इज नॉलेज वन ऑफ द फॉर्म। तो नॉलेज तो इनफैक्ट यहीं पूछ लिया, ये नॉलेज है, ये रिपीटेड है, एंड एपिस्टेमोलॉजी मतलब थ्योरी ऑफ नॉलेज। तो क्या नॉलेज वन ऑफ द फॉर्म? ऑब्वियसली है, सुप्रीम ट्रूथ है ये तो। देन एरिस्टोटल की मेटाफिजिकल थ्योरी इनके क्रिटिसिज्म में पूछ रहा है, एंड यहां भी कहीं एरिस्टोटल दिखा था, एरिस्टोटल के व्यू रिगार्डिंग दिस। तो बेसिकली एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म पूछ रहा है। देन अगला क्वेश्चन, प्लेटो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज को एम्पेरिकल वर्ल्ड, अगेन वही चीज आ गई, दो चीजें। देन एनालॉजी ऑफ केव, एलेग्री, एनालॉजी, सॉरी एलेग्री का मतलब नेट पे मैंने सर्च किया तो इसका मतलब होता है दृष्टांत कथाएं, किसी चीज़ की कहानियाँ, केव की कहानी। तो मुझे समझ में आया आइडियाज़ टॉपिक से फिलॉसफी ऑप्शनल में इतने सालों में क्या क्वेश्चन पूछे हैं। पहला एक क्वेश्चन वो जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला हो गया। एक वो जो आइडिया या फॉर्म वर्सेस रियलिटी, इस पे पूछ रहा है, पहली चीज़। दूसरा इनकी एप्लीकेशन, जैसे ये थ्योरी ऑफ फॉर्म को कैसे यूज़ करेंगे, देयर इज अ रेड चेयर, इसके लिए कैसे यूज़ करेंगे। तीसरा एरिस्टोटल्स क्रिटिसिज्म, चौथा केव। प्रोबेबली यही क्वेश्चन है, एंड पीएसआईआर में भी ये दिख रहे हैं कि रियलिटी शेडो ऑफ आइडियाज, ये केव वाला क्वेश्चन है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। देन एरिस्टोटल क्रिटिक ऑफ प्लेटो आइडियलिज्म, अब तो आपको समझ आएगा प्लेटो आइडियलिज्म क्या है। देन प्लेटो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बतानी, ठीक है, और भी बीच में हो सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको इन शॉर्ट बताता हूँ कि ये एलेग्री ऑफ केव क्या है। ये भी मैंने अगेन नेट पे ही सर्च किया, ऐसे ही जैसे अभी बताया आपको, तो मुझे ये समझ में आया। मैं आपको एक सिंपल सी कहानी से बताता हूँ। कुछ लोग जंगल में गए और केव में हमेशा के लिए बंद हो गए, वो रह रहे हैं। अब वो केव के प्राणी हो गए ना। मान लो आप यहाँ खड़े हो, तो ना आप बाहर जा सकते हो ना पीछे मुड़ सकते हो, बस आप यहीं खड़े हो। ठीक है, अब आता है ट्विस्ट। आपके पीछे आग जल रही है, ये फायर है, इसकी वजह से यहाँ पे आपकी शेडो बन रही है केव की वॉल पे। यहाँ वॉल है, देखो ये डायग्राम है, एग्जाम में बना सकते हो आप। ठीक, तो ये इंसान ना तो बाहर जा सकता है ना मुड़ सकता है, कुछ नहीं, इसको एक ही चीज दिख रही है। तो इसे क्या लगता है कि शेडो ही रियलिटी है। एलेग्री ऑफ केव, ठीक है, एनालॉजी ऑफ केव एंड सिग्निफिकेंस इन थ्योरी ऑफ नॉलेज, यही है जो मुझे समझ में आया। मैं डे वन इतना ही जानना चाहूंगा। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन था ना पीएसआईआर में, रियलिटी इज शेडो ऑफ आइडियाज, समझ गया, रियलिटी इज शेडो ऑफ आइडियाज। हो सकता है पीएसआर वाले बेटर आंसर लिखें, लेकिन मैं इसको एलेग्री ऑफ केव से ही रिलेट करके लिखता। तो क्या हुआ, सिलेबस वन लाइनर बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से हमने पीवाईक्यूज अरेंज कर लिए, प्लस हमने डेप्थ भी देख ली कि इस टॉपिक से या तो आइडियाज पे क्वेश्चन पूछे हैं, आइडिया फॉर्म वर्सेस रियल, दूसरा उनकी एप्लीकेशन, तीसरा एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म, तो चौथा केव, ये 4 क्वेश्चन पूछे। तो मैं बहुत ज़्यादा क्यों पढ़ूं या उससे कम क्यों पढ़ूं? अगर मैं इससे कम पढ़ रहा हूं तो फिर मैं पागल हूं, और बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूं तो फिर मैं तब भी पागल हूं। इन सब चीज़ों का यूज़ करके हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं एज अ बिगिनर, लेकिन टाइम बाउंड मैनर में नहीं करेंगे। राइट ऑप्शनल राइट या फिर मेंस आंसर बिल्डिंग हम करने का ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं डिफिकल्ट, जिसमें बिल्कुल लगे कि हाँ देयर इज अ रेड चेयर। इसको बताना है कि प्लेटो अगर होते तो वो इसको एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट यूज ऑफ इस थ्योरी ऑफ फॉर्म्स कैसे करते, रेड चेयर। ठीक है, मुझे अगेन अब एक तो डायग्राम याद आ रहा है,
अब मुझे समझ आ रहा है कि डायग्राम कहाँ यूज़ करना है। जहाँ पे लिखा था ना हाईएस्ट फॉर्म, गुड, पर्टिकुलर फॉर्म, ठीक। रेड इज़ पर्टिकुलर, मैं कहूँगा कि जो रेड चेयर है वो यहाँ आती है, दिस इज़ रेड चेयर, पर्टिकुलर है। अब रेड चेयर है तो यहाँ पे ब्लैक चेयर भी हो सकती है, यहाँ पे येलो भी हो सकती है, ग्रीन भी, बेसिकली कलर्स हो गए। मैं एक और ट्राइंगल बना दूंगा, या चलो एक काम करते हैं, इस तरह से लिखते हैं कि ये चेयर है, चेयर की कुछ टाइप हैं, ये कलर के बेस पे हैं, देन ये आपके मान लो स्टेशनरी या मैकेनिज्म है, मान लो किस टाइप की हैं, रोटेटिंग वर्सेस स्टैटिक। तीसरी चेयर क्या हो सकती है, कंफर्ट लेवल पे देख लेते हैं, सोफ़ा है या रिक्लाइनर है या स्टूल है या चौकी है, इस तरह की कुछ चेयर हो सकती है, ठीक। तो अब ये डायग्राम हुआ, फिर चेयर उसने क्या बनाया था, कुछ ऐसे डायग्राम बनाया था ना, ये करके ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ आए, फिर एक एक ऊपर। तो एक काम करते हैं, चेयर के पैरेलल कुछ लिखते हैं। सोफ़ा एक्चुअली चेयर के पैरेलल आना चाहिए था। सोफ़े के भी कलर हो सकते हैं, सोफ़े में भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, ये दोनों मिला के फर्नीचर बनते हैं। मान लेते हैं फर्नीचर ही हाईएस्ट फॉर्म है, ठीक। अल्टीमेटली अदरवाइज हम यहाँ तो पहुँच जाएंगे गॉड तक कि भगवान ही अल्टीमेट ट्रुथ है, वहाँ तक नहीं जाना है, ठीक है। तो ये डायग्राम हम एग्जाम में बना सकते हैं कि ये हमारा पर्टिकुलर है और ये सुप्रीम ट्रुथ है। ये डिग्री ऑफ ट्रुथ यहाँ को बढ़ रही है, डिग्री ऑफ ट्रुथ यहाँ ऊपर को जाते हुए बढ़ रही है, ये डायग्राम मैं बना दूंगा, ठीक है। देयर इज अ रेड चेयर। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। मेरे पास क्या है, मैं चेयर को डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं, एज अ बिगनर मैं क्या करूँगा, चेयर को रिलेट करूँगा फॉर्म से, देयर इज समथिंग आइडियल, और ये एक सेपरेट इनविजिबल रील में होती है। एक आइडियल चेयर जो है एक सेपरेट इनविजिबल रील में होती है, किसी ने नहीं देखी कि होती क्या होगी, ठीक है। एंड इट इज़ परफेक्शन, ये कभी चेंज भी नहीं होती है, इम्यूटेबिलिटी है, ट्रू नॉलेज है। बट अब जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो हमें लाइफ में इसकी इम्परफेक्ट कॉपीज दिखती हैं। यही हमने पढ़ा था ना कि देर आर इम्परफेक्ट कॉपीज ऑफ फॉर्म्स इन रियल वर्ल्ड, ठीक है। तो हम यही कहेंगे, कभी रेड चेयर है, कभी ब्राउन है, कभी कुछ है। रेड में भी हम कहेंगे डिग्री ऑफ रेड क्या है कि पिंक है, पिंक भी रेड होता है, लाइट रेड है, डार्क रेड है, किस तरह की है। तो इस क्वेश्चन के लिए एज अ बिगिनर मुझे सिर्फ जो मीनिंग है, वन लाइनर है, उससे इतने सारे पॉइंट मिल गए। डायग्राम हमने यहाँ यूज़ कर लिया, प्लस और एक और चीज़ है, मैं कह सकता हूँ चेयर अगर एपिस्टेमोलॉजी को दिखाती है तो रेड चेयर मेटाफिजिक्स को दिखाती है, या फिर यूनिवर्सल्स वर्सेस पर्टिकुलर्स को डिनोट करते हैं दोनों, या फिर नॉलेज एंड बिलीफ को डिनोट करते हैं दोनों, ठीक है। इनफैक्ट मैं तो यहां से भी कहूंगा एलेग्री ऑफ के इंसान को ये लगता है कि ये चेयर तो रेड है, लेकिन रियल में तो वो फर्नीचर भी हो सकता है, रियल में तो वो चेयर ही है। आप रेड चेयर पे क्यों जा रहे हो, आपके हिसाब से रेड चेयर ही ब्यूटीफुल है, किसी के लिए हो सकता है ग्रीन चेयर ब्यूटीफुल हो। तो मेरे पास कुछ कीवर्ड यहाँ से भी आ गए, नॉलेज एंड बिलीव, ये वाला, ये वाला, ये वाला, टाइमलेस एंड स्पेसलेस, ठीक। तो मैं यही बताऊंगा कि प्लेटो यही बताते हैं कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ चेयर है वो टाइमलेस एंड स्पेसलेस है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर वे में जब हम जाते हैं तो कलर हमें डिफरेंट दिख सकते हैं, हमें उसके फॉर्म कंफर्ट लेवल के बेसिस पे दिख सकता है, उसका जो रोटेटिंग मैकेनिज्म है उसके बेस पे हो सकता है, अलग अलग चीज़ों में हो सकता है। तो बेसिक एटलीस्ट हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, ज़ीरो नहीं आएंगे इसमें। आई बिलीव कि इसमें अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे जब आप लिखोगे। फिलॉसफी के लोगों से भी आप डिस्कस करके देखो, ये एक बहुत बढ़िया तरीका है चीज़ों को करने का, ठीक है। सेम वे में जब ये क्वेश्चंस आए, इनको भी थोड़ा अटेम्प्ट करके देखो। अब मान लो मेरा ऑप्शनल PSIR है, तो मैंने क्या किया, दूसरे ऑप्शनल में जाके उसका वन लाइनर लर्न कर लिया। तो प्लेटो तो मेरे सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन दूसरे ऑप्शनल में वहाँ फॉर्म्स या आइडियाज़ के बारे में मुझे थोड़ा सा आइडिया लग गया। अब मुझे पता है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एरिस्टोटल में कल की डेट में अगर इसको यूपीएससी कहेगा कि मुझे इसके बियॉन्ड जाना है, तो इक्वालिटी पूछा है, देन यहाँ पे पॉलिटिकल थॉट पूछा है, यहाँ भी पॉलिटिकल एनिमल है, देन मोस्टली एरिस्टोटल पे पॉलिटिक्स पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, अथॉरिटी ऑफ मास्टर, देन रिवॉल्यूशनरी। लेकिन जब यूपीएससी को थोड़ा सा भी इधर उधर जाना होगा तो कहाँ जाएगा, एरिस्टोटल की डेप्थ में। एंड थिंकर है तो थिंकर फिलोसफी ऑप्शन से बेटर कहाँ मिलेंगे। तो सब्सटेंस, फॉर्म एंड मैटर, कॉजेशन, एक्चुअलिटी एंड पोटेंशियलिटी यहाँ पे कहीं भी जा सकता है।
अच्छा, थ्योरी ऑफ रेड चेयर में हम एक काम और कर सकते थे, हम ये कर सकते थे कि इवैल्यूएशन में लिखते, यहाँ हालांकि क्वेश्चन बहुत पर्टिकुलर है कि प्लेटो कैसे एक्सप्लेन करते, मैं कहता प्लेटो ने तो ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, इस आंसर का स्ट्रक्चर क्या होता, इंट्रोडक्शन में मैं लिख दूंगा थ्योरी ऑफ फॉर्म क्या होती है, ठीक है, फिर लिखूंगा कि प्लेटोज एक्सप्लेनेशन फॉर देयर इज अ रेड चेयर, ठीक। पहले मैं बताऊंगा कि प्लेटो आइडियल कहता है, जितना मैं बता रहा हूं उस हिसाब से आई बिलीव कि ये जितने भी 100 या 150 वर्ड्स हैं भर जाएंगे। चेयर को आइडियल से आप कंपेयर करोगे, पहली चीज़ कि एक सेक्शन में आप आइडियल लिखोगे, ठीक है। आप ये भी बताओगे कि चेयर अपने आप में भी परफेक्ट ट्रुथ नहीं है, चेयर के ऊपर भी ट्रुथ अवेलेबल है, लेकिन चेयर को हम बताएंगे कि इस लेवल पे कहीं एग्जिस्ट करती है, ये चेयर है, ठीक है। यहाँ पे मखाना भी हो सकता है, यहाँ पे मिनिमलिस्ट का शैम्पू भी हो सकता है, फिर इसके ऊपर चेयर के साथ में सोफ़ा होगा, सोफ़ा और इसको मिला के फर्नीचर बनेगा, फिर फर्नीचर है तो यहाँ सीमेंट है, सीमेंट और फर्नीचर को मिला के हाउस बनेगा, अगेन बात क्या है, गॉड तक पहुँच जाओगे। तो चेयर क्या है, एक मिडिल लेवल पे है, ये सुप्रीम ट्रुथ नहीं है, एक मिडिल लेवल का ट्रुथ है जिसमें हम और पर्टिकुलर वे में जा सकते हैं, जिसके और भी पर्टिकुलर वेज कलर के बेस पे या अलग अलग जो मैंने पैरामीटर है उनके बेस पे आप कर सकते हो। एक आप यहाँ पे आइडियल के लिए पॉइंट लिखोगे, एक आप लिखोगे कि जो प्रैक्टिकल या रियल है उसके लिए पॉइंट लिखोगे। उसके बाद मैं सेकंड पेज पे ये लिखूंगा कि प्लेटो का ये जो कॉन्सेप्ट है एपिस्टेमोलॉजी और मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है, या फिर इमिनेंट एंड ट्रांसेंडेंट से रिलेटेड है, या फिर यूनिवर्सल्स एंड पर्टिकुलर से भी हम रिलेट कर सकते हैं, एक लाइन में लिखेंगे। अब जब ये हो जाएगा, मेरे 2 पेज थे यहाँ पर, ठीक है, मैं लगभग यहाँ पहुँच गया हूँ क्योंकि डायग्राम मेरा यहाँ कहीं आएगा और बड़ा डायग्राम आएगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा इवैल्यूएशन एंड कंक्लूजन, कि प्लेटो ने तो ये बताया, हाउएवर एरिस्टोटल क्या करते कि प्लेटो को रिजेक्ट कर देते, वो कहते कि चेयर के अंदर हमें नहीं जाना चाहिए, चेयर ही अपने आप में एक ट्रूथ है, और फॉर्म ऑफ चेयर हो या रेड फॉर्म ऑफ चेयर हो, एक ही चीज़ है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपने ऑप्शनल 0 से प्रिपरेशन से शुरू किया है तो कैसे करना चाहिए। आई बिलीव कि बहुत ही पावरफुल लेक्चर होना चाहिए, व्यूज़ इस पर शायद कम आए, लेकिन जो भी इसे सीरियसली देख जाएंगे उनके आने वाले कई साल बच जाएंगे। कोर्सेज की फॉर्म में आप देखना चाहो तो सिनॉप्सिस आईएएस पे ऑप्शंस में जाके राइट ऑप्शनल राइट में आप चले जाओ, एक मॉड्यूल है राइट, इसमें आप सीखते हो अलग अलग चीज़ें, यहाँ पे आप चले जाना। 2999 इसकी कॉस्ट है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, एंड इसके बारे में पढ़ लेना क्या क्या इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। ये कुछ डिलीवरेबल्स हैं इस कोर्स के, आई बिलीव कि आपके काम आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।